क्योंकि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। लेकिन कंचनजंगा ये चोटी भारत में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो आती है वो है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कंचनजंगा, क्या नाम है? कंचनजंगा ये पर्वत चोटी, देखिए आपको नक्शे पे भी दिखा दिया, बहुतों को तो पता भी होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है। इस राज्य का नाम क्या है जो भारत में ये पर्वत चोटी स्थित है? आपको इस राज्य का नाम बताना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ मैं आ जाता हूँ ऊपर की साइड, देखिए जो आपको बताया है वही लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ लिखा है कि हिमालय पर्वत, हिमालय यह पर्वत कई श्रेणियों का समूह है। यह श्रेणियाँ एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं, ठीक है। पहली श्रेणी क्या है? वृहद या महान हिमालय, ब्रैकेट में हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयास, ओके। यह सबसे ऊंची श्रेणी है, इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। यह कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है। यहाँ औसत ऊंचाई 6,000 मीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। अब देखिए यहाँ कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, वो आपको याद करनी है। इनमें से अगर आप कोशिश करो कि मैप के थ्रू याद करो तो बहुत ही अच्छा होगा। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में, ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरी है कंचनजंगा, कहाँ पर है? भारत में, ये है 8,598 मीटर। फिर थर्ड है लोहोसे, ये आपको बताना है कि कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आप बता सको। नेक्स्ट है मकालू, नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, चोओयू ये नेपाल में, और नंगा पर्वत ये कहाँ पर है? भारत में, अभी आपको बताया था, ठीक है। आगे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हिमालय पर्वत, इसे हटा देता हूँ ज़रा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, परंतु हिमालय पर्वत श्रेणी की भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा 8,598 मीटर, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, कहाँ पर है? नेपाल में, अभी बताया था। और नंदा देवी ये बड़ा फेमस है, इसको ये रट लेना अच्छे से, नंदा देवी है भारत में, ठीक है। देखिए दो चीज़ें हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है पेपर में। एक तो होता है नंगा पर्वत में कि नंगा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। तो भारत के कौन से एरिया में? जम्मू एंड कश्मीर एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में लिख लेना आप। और दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी ये कहाँ पर है बताइए? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में नंदा देवी। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ये देखिए यहाँ पर लिखा है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा यानी कि पर्वतों की रानी, एवं नेपाल में सागर माथा, नेपाल में क्या? सागर माथा कहा जाता है। तो ये दो नाम याद रखना है कि तिब्बती भाषा में तो इसको चोमोलंगमा यानी कि पर्वतों की रानी, और नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। ये सागर माथा काफ़ी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होनी चाहिए कि विश्व की सर्वोच्च 3 चोटियाँ कौन सी हैं।
देखिए पहला तो आपको बता दिया माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। दूसरी है K2, कौन सी है K2, इसको गाडविन ऑस्टिन K2 भी बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन K2 बोलते हैं। देखिए K2 अब आपके दिमाग में आएगा ये कहाँ पर है। देखिए जो POK का क्षेत्र है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पर ये स्थित है और इसे पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है, ठीक है। और नंबर 3 पर है हमारा कंचनजंगा, ठीक है, जो कि राज्य का नाम तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका आपको ही नाम बताना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वृहद हिमालय में अनेक दर्रे मिलते हैं। देखिए दर्रे क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। दर्रा जो होता है जैसे कि ये पर्वत है, ठीक है। अब पर्वतों के बीच का मार्ग होता है, मतलब पर्वतों के आर पार का मार्ग, संकरा मार्ग होता है और बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, ठीक है। तो अब आने जाने का, पर्वतों को पार करने के लिए आने जाने का एक रास्ता होता है, ठीक है, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। और ये दर्रा हमारे व्यवसाय, हमारे परिवहन या सेना के नज़रिए से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि दर्रा क्या है, पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम आप याद रखना। अब ये भारत में काफ़ी हैं, तो उनके जो इम्पोर्टेंट हैं हम अभी फ़िलहाल उन्हीं को याद करेंगे। जैसे कश्मीर में है, कश्मीर में देखो कुछ ये चीज़ें तो आपको थोड़ी सी रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। और बड़ी फेमस ये दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? बुर्जिला, दूसरा बनिहाल, चांगला, जोजिला, ये जोजिला बड़ा ही फेमस है, बनिहाल बहुत ही फेमस है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसमें है बारा लापचाला, ये कहीं कहीं पर बारा लाचाला भी आता है लिखा हुआ, तो परेशान नहीं होना। इधर है शिपकीला, शिपकीला हिमाचल प्रदेश का बड़ा ही फेमस दर्रा है और एग्ज़ाम के नज़रिए से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है? थागला, नीतीला, लिपुलेख, ये नीति बड़ा फेमस है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बोमडीला, बोमडीला बहुत ही फेमस है, आता है पेपरों में ज़्यादातर। सिक्किम में नाथुला, नाथुला भी बहुत ही फेमस है, नाथुला। देखिए इसको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक यही है, सिक्किम नाथुला, नाथु एक नाक को शो कर रहा है और सिक्किम तो अपने आप इस शब्द को मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? जेलेपला, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जो कि इन राज्यों में हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है इस वीडियो में, और इससे आगे हम स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो उनको भी आप अच्छे से अभी पढ़िएगा, उसकी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। चलिए फिर, थैंक यू।